हाँ जी भाई, जय हिंद सभी दोस्तों को। चलिए भाई, करते हैं भाई बच्चों आज का सेशन स्टार्ट। और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो जाएगा समापन, क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे वोकैबुलरी एंड चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इससे पहले, से स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, जो वोकैबुलरी मैंने आपको कराई थी पहली स्टोरी में, कश्मीर वाली, क्या उसी मेथड से अभी कंटिन्यू करना चाहोगे? क्या उससे आपको आसानी से लर्न हो गई थी, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ा था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट, जल्दी। क्या उस मेथड से आसानी से याद हो रही हैं? क्योंकि काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आए कि सर अभी उसी से कंटिन्यू करो, और उससे हमें आसानी से लर्न हो पा रही हैं। जल्दी एक बार सारे बच्चे कमेंट में फटाफट लिख के बता दो। जब तक सारे बच्चे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं कराऊंगा उस मेथड से अगली स्टोरी, अगली वो। चलिए, ठीक है, स्टोरी मेथड बेस्ट, हाँ। चलो तो फिर सब बच्चे उसी से चाहते हैं। हाँ, वो है भी बहुत बेस्ट मेथड। उससे ना पता नहीं एक ऐसा तरीका है कि एक दो बार पढ़ लो ना, सारी लर्न हो जाती हैं, मतलब रिलेट हो जाती है ना। चलिए, ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। अब उसने क्या पूछा है? वाओ, द हाउस इज सो वेल डेकोरेटेड। तो उसने आपसे पूछा है कि सो का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अच्छा, अगर आपसे वो पूछता वाओ का पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप इसे क्या कहते? इंटरजेक्शन कहते, है ना? ये तो पता ही होगा सबको। अच्छा जी, अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि डेकोरेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच, तो डेकोरेटेड जो है वो वर्ब है, हाउस को डेकोरेट किया गया। कैसे डेकोरेट किया? वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। वेल, अच्छे से डेकोरेट किया गया। कितना वेल? बहुत अच्छे से। तो सो इसकी एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने आप में एडवर्ब। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अपने आंसर्स चेक करते रहना। हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तो ये जो हाय है, ये क्या है? ये है इंटरजेक्शन, ये सडन फीलिंग वर्ड है, तो इसे कहेंगे हम लोग इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। द सन इज अ स्टार। सूर्य जो है वो एक तारा है। अब जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो स्टार जो है वो नाउन है, कॉमन नाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, और नाउन इसने दिया नहीं है। तो इसने थोड़ा सा ना खेल खेला है हमारे साथ। अब मैं बताता हूं आपको क्या खेल खेला है। उसने कहा द सन इज अ स्टार। अब मुझे बताओ, ये स्टार किसको कहा गया है? सन को कहा गया है। तो इसका मतलब जब हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार यहां पर सब्जेक्ट को कहा गया है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर प्रीडिकेट क्यों नहीं है? प्रीडिकेट क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। किसी भी सेंटेंस में राम इज अ गुड बॉय, अगर आपसे कहे कि राम इज अ गुड बॉय में, ये बताओ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो कुछ भी बचा है ये सारा का सारा, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट अगर वो कहता तो इज अ स्टार, इतना, ये पूरा प्रेडिकेट होता। लेकिन उसने सिर्फ बोला स्टार, तो स्टार सन के बारे में कहा गया है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, लीजिए। रवि रैन टू द मार्केट क्विकली। रवि मार्केट में दौड़ा, कैसे? तेजी से दौड़ा। तो भाई यहां पर रैन क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक,
द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास घास जो है वो हरा है। अब ध्यान से सुनना, ग्रास क्या है? नाउन है। नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, ग्रास की क्वालिटी बता रहा है, ग्रीन है ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ऑप्शन में एडजेक्टिव तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो फिर दूसरा तरीका ढूंढो। दूसरा तरीका क्या है कि ये क्या है, ग्रा, ग्रास के बारे में बता रहा है, ठीक है, यानी ग्रीन जो कहा गया है वो ग्रास को कहा गया है, तो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। और जब सब्जेक्ट को कोई चीज कंप्लीट करती है तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक। सर आपके जैसी चेस्ट कैसे बनाए? मेरे जैसी चेस्ट है ही नहीं, मेरी चेस्ट कहाँ है? उसके लिए दंड मारना पड़ेगा। दंड बैठक मारते हो तुम? दंड बैठक सुनिए कभी, गांव में कहते हैं। माई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता इमोशनल, तो नल जहां लगता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। कितनी इमोशनल? टू इमोशनल, तो टू क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भाई मेरे जैसी वो बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए आपको एक तो खाना पड़ेगा, और चाउमीन, मोमो, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं खाना पड़ेगा। देखना जरा, देखना देखना देखना। कल इसको साफ कर दो, सफाई करवा दे इसकी, अर्जुन को लेके ना। एक तो अच्छी चीज़ें खाओ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक, है ना। ये जो तुम कुछ भी मिल जाता है सब उलेट देते हो, वो सब नहीं खाना आपने। ठीक है भाई लोगों, स्वास्थ्य चीज़ें खाओ, स्वास्थ्य वाली। यू आर वेरी स्लो, अब इस सेंटेंस में जो यू है, यू क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, यू है प्रोनाउन, और नाउन और स्लो कौन है यहां पर? यू। तो नाउन या प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडजेक्टिव। कितना स्लो? वेरी स्लो। अगर आपसे वेरी पूछता तो ये हो जाता एडवर्ब। अच्छा, मेरा कमेंट में क्वेश्चन है आपसे, ये बताओ ये जो आर है ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? देखो जरा तुम्हारा ज्ञान। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बताओ फटाफट। आर कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? सर मुझे ट्राइसेप्स भी बनाना है आपके जैसा। ऑनलाइन कोचिंग देने लग जाऊं तुम लोगों को, ऑनलाइन ट्रेनिंग, पीटी है। चलिए, तो मेरे बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि आर यहां पर अकेला है, और अकेला केवल मेन वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब यहां जरूर होता, और यहां मेन वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसीलिए ये खुद मेन वर्ब है। ये बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। नेक्स्ट। रियली? आई डिडंट नो, मुझे नहीं मालूम था। तो ये तो सरप्राइजिंग वर्ड है, और सरप्राइजिंग वर्ड क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। नेक्स्ट, शी पुट द नोवल ऑन द टेबल, उसने नोवल को रखा, कहां रखा? टेबल पे रखा। अब देखो, शी पुट द नोवल ऑन द टेबल, ये ऑन द टेबल कौन है? शी है या नोवल है? तो आप कहोगे सर नोवल है। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट के बारे में। और जब ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्म, दूसरी बात, अब यहां पर ऑन द टेबल जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसे यहां पर आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते आप, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। यहां तो प्रपोजिशन, आर्टिकल और ये सब कुछ दे दिया, तो इसीलिए आप इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते। तो फिर इसे क्या कहेंगे? यह शब्दों का एक समूह, एक से ज्यादा शब्द। तो ये क्या बन जाएगा? आपका फ्रेज बन जाएगा। क्लॉज नहीं हो सकता, क्योंकि क्लॉज के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो उसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट, हर साड़ी इज रेड, उसकी जो साड़ी है वो रेड है। तो हर बताओ इसमें क्या है? पहले तुम बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, हर क्या है? हुँ? क्या?
चलो, कहाँ? मे मेरी गल, चलो बाहर चल, कौन? हाँ जी। हर सारी इज रेड। तो भाई इस सेंटेंस में देखो, जो सारी है, सारी क्या है? नाउन है। नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, तो हर यहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। हो सकता है तुम में से कोई प्रोनाउन कह रहा हो, नहीं, हर प्रोनाउन सब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। हर के पीछे क्या लिखा है? सारी। तो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा ये, ठीक है। और सब्जेक्ट इसको कह मत देना, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल हर नहीं, सारी निभा रहा है, ठीक है। लो जी, एक्सप्लेन्ड के बारे में बताओ। प्रोनाउन देखा, मुझे तो पता है ना अपने बछड़ों के दांत, तुम प्रोनाउन ही कहोगे इसको। पीडीएफ के नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा नहीं मैं, बुद्ध क्या नाम है तेरा? देखो, संजीव ठाकुर सर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स थ्रो पिक्चर मेथड। देखो, एक्सप्लेन क्या हो गई? वर्ब। एक्सप्लेन व्हाट? एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट्स को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जब पीछे ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? वो सॉरी, वर्ब की, अगर वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट हो तो वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एज सुन एज चिंटू लेफ्ट होम, जैसे ही चिंटू ने घर छोड़ा, द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। अब इस वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये आपको मैंने बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ये बताइए। लीजिए, शी इज एज वाइट एज स्नो, तो स्नो तो नाउन है, सीधा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट, लिसन डू नॉट स्मोक हेयर, यहां मत धूम्रपान करो, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग वर्ड। सेलिब्रेट दिवाली विद द पुअर, दिवाली गरीबों के साथ मनाओ, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, मेन वर्ब से, तो वो कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस होता है? जैसे कम हेयर, यहां आओ, गो देयर, वहां जाओ, स्टॉप, रुक जाओ। तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं? हाँ जी, तो ये होते हैं मेरे भाई कौन से? इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। यू हैव ग्रोन वीक, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब बताओ। यू हैव ग्रोन वीक। अब आपको बता दूं फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं। फाइनाइट वर्ब होती हैं दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब बताओ इसमें से फाइनाइट वर्ब कौन सी है? इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब ऐसी है जो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, या सब्जेक्ट पे या टेंस के अकॉर्डिंग?
कौन सी वर्ब है जो सब्जेक्ट या टेंस पे? लो जी भाई, तो इसमें जो वर्ब है वो है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर ग्रोन, नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है मेन वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यू की जगह ही कर दूं तो ग्रोन तो एज इट इज रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के आधार पे हैव बदल रहा है, या ही के आधार पे हैज, तो इसका मतलब यही है फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट के आधार पे यही बदल रही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले या टेंस के अकॉर्डिंग बदले। ठीक है, अब मैं आपको दो एग्जाम्पल देके पूछता हूं। एक मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें फाइनाइट वर्ब बताओ कौन सी है। और दूसरा शी कम्स होम, बताओ पहले में फाइनाइट वर्ब बताओ और दूसरे में फाइनाइट वर्ब बताओ। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के आधार पे चेंज हो जाती है या टेंस के आधार पे। बताइए। वेरी नाइस, शिंदे साहब बहुत बढ़िया, गुड। तो आ गया समझ में, यहां सब्जेक्ट के आधार पे कौन सी वर्ब है जो चेंज हो रही है, दैट इज एम। और यहां पर सब्जेक्ट के आधार पे कम्स, इधर ये फाइनाइट वर्ब है और इधर ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंस सचिन वर्कड हार्ड, तो इसमें हार्ड पूछा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना जरा, सुनो सुनना, ये हो गई वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, एडवर्ब। माई लवली टॉल अमेरिकन वाइफ लव्स मी, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। ये सारे वर्ड किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वाइफ, कैसी वाइफ, अमेरिकन, कैसी, टॉल, कैसी, लवली, किसकी, मेरी। तो ये सारे वर्ड जो हैं क्या ही हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। द बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम, बिल पास किया गया शोर शराबे के बीच में। एमिड के बाद आ रहा है नाउन, प्रपोजिशन अपने पीछे लेता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा एमिड। वैसे भी एमिड और अमंग क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रपोजिशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओ माई गॉड, क्या है ये, सडन फीलिंग वर्ड, क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन। आई वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क, चलो इसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर दें। मैं सुबह से लेकर शाम तक कार्य करता हूं, फ्रॉम डॉन टू डस्क, क्या होगा इसका आंसर। मोनिका, सर मेरा एक डाउट दूर कर दो। हाँ बताओ जी। सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ पे देते हो, फोल्डर नहीं बना हुआ। हाँ इंग्लिश नोट्स का फोल्डर बना बेटे, उसी में डालते हैं क्वेश्चंस। क्लास की टाइमिंग बेटा, क्लास की टाइमिंग वही है, सुबह 11 बजे, 11 बजे। ये तो आज यहाँ पर आज क्या है कि इलेक्शन है कल, तो यहाँ पे बड़ा सुबह बड़ा हंगामा चला था, डिस्टरबेंस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए चेंज करनी पड़ी। हालांकि कल है इलेक्शन, कल तो यहाँ सब कुछ ही बंद रहेगा प्रॉपर, तो कल क्लास होना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। मतलब मैं क्लास लूँगा और सुबह ही लूँगा 11 बजे ही। ठीक है, मैं कैसे ना कैसे। हैं, पक्का, क्यों,
वो इसलिए ना क्योंकि टीचर नहीं आ सकते ना वहाँ से। अब हमारे पास तो स्टूडियो है, तो फिर तो हम ले लेंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो? हाँ। हाँ जी, तो हम लेंगे भाई, क्लास लेंगे हम। बाकी अग्नि बैच की सारी टीचर्स की क्लास बंद है, लेकिन अपुन क्लास जरूर लेगा, ठीक है। आई वर्कड फ्रॉम, देखिए फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। तो ये डॉन नाउन है यहां पर, तो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन द ब्रोकन चेयर। अब चेयर क्या है यहां पर, नाउन। कैसी चेयर, टूटी हुई चेयर। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा पास, एक सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल। अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बताता हूं दोनों में। देखिए पास्ट पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से कोई एडजेक्टिव तैयार होता है बनके, तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आप कहोगे सर ये भी एडजेक्टिव ये भी एडजेक्टिव, तो फिर यही क्यों आंसर लगाया। ये इसलिए लगाया, अगर सपोज करो यहां पे गुड लिखा होता, तो गुड अपने आप में सिर्फ एक एडजेक्टिव होता, लेकिन वर्ब से तो नहीं बनता, फिर मैं इसका आंसर लगाता ये वाला। लेकिन क्योंकि ये वर्ब से बना है, तो इसीलिए मैंने इसको पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव लगाया है। ठीक है, ऐसा पेपर में भी फंस जाता है कभी कभी। ठीक, वी आर इंडियंस, बताइए आर कौन सी वर्ब है। अब सुनो, एक और नई कहानी बताता हूं आपको। इज एम आर, वॉज वर, हमेशा के लिए अपनी गांठ बांध लो। जब ये मेन वर्ब का काम करती है ना, किसका काम करती है, मेन वर्ब का, उस समय पर ये एक तो इंट्रांजिटिव होती हैं, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। एक तो इंट्रांजिटिव होती हैं, पहली बात। ठीक है जी, क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव होती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, पहली तो क्लियर हो गई, इंट्रांजिटिव होती हैं। अब इसमें इंट्रांजिटिव का तो ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ये तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब ये है नहीं, क्योंकि ये तो मेन वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट पता है क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है जो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, बट ये तो सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहां वी की जगह आई कर दूं तो ये एम नहीं हो जाएगा यहां पर, अगर मैं वी की जगह शी कर दूं तो इज हो जाएगा यहां पर। तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट भी नहीं है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो मतलब जैसे सोहन को गोलू या गोपाल कह देते हैं, घर में नाम रख देते हैं, ऐसे ही इज एम आर जब मेन वर्ब का रोल निभाती हैं, तो इन्हें इंट्रांजिटिव भी कह सकते हो, या इन्हें एक नया नाम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ब, कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो आप इसे पता क्या क्या कह सकते हो, आप इसे तीन तरीके से, एक तो ये सीधा सीधा मेन वर्ब हो गया, दूसरा ये बी की फॉर्म है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तीसरा इसे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो। ठीक है, मैं कीड़ा हूं या बंदा, ठीक है बॉस। इज एम आर वॉज वर, जो ये बी की फॉर्म्स होती है ना, इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। 22 में आपका क्लास करने के बाद बहुत सुकून मिलता है। 22 में प्रोनाउन क्या है, अच्छा 22 में प्रोनाउन क्यों है, ये है ना आई, ये है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो आई है। ये हो गई वर्ब, ये हो गया प्रपोजिशन, ये हो गया नाउन, ये टू फिर से प्रपोजिशन, ये इसके बाद नाउन। और डॉन तो ये सुबह सवेरे का नाम नहीं होता, तो नाम है तो नाउन होगा ये। लो जी, आइदर स्लीप और स्टडी, या तो सो जाओ या पढ़ लो। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, बताओ। एसर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और इसमें सब्जेक्ट तुम्हें कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये तो भूल जाओ, सब्जेक्ट तो ये नहीं है।
ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए विश, प्रेयर, श्राप, आशीर्वाद, तो इसमें चारों में से कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी भूल जाओ। और एक्सक्लेमेटरी होते हैं सरप्राइज, शोरो, दुख, है ना, तो ये भी नहीं है। तो ये है इंपेरेटिव। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, या तो सो जाओ या पढ़ लो, तो आप किसी को बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो वाई आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, ये कौन सा सेंटेंस है? ये तो सिंपल है, देखते ही लगा दोगे। कितनी देर से बार बार बता रहा हूं। मैं कीरा हूं या बंदा जमानी चमली। क्या मैं लाइव हूं वीरेंद्र राठौर? हाँ भाई लाइव है बिल्कुल। मोनिका सर, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। कितना आसान है मोनिका जी, कितना आसान है। एडजेक्टिव का काम क्या है मुझे ये बता दो। एडजेक्टिव का काम है नाउन की इंफॉर्मेशन देना, और एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देना या वर्ब की इंफॉर्मेशन देना। बताओ इसमें क्या समझने वाली बात है? कुछ भी तो नहीं है। बताओ। देखिए सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? और इसमें कोई सरप्राइज वगैरह तो है नहीं, ठीक है, ना कोई आशीर्वाद वगैरह है। इंपेरेटिव तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या है ये? इंटरजेक्शन। दिस डिग्री इज अ मस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका 99% बच्चे गलत आंसर देंगे। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या आंसर दे रहे हो आप। हम्म नहीं, रुक जाओ 10 मिनट। हाँ इसे दे दो। देखो भाई, मुझे पता है तुम सारे के सारे मस्ट को यहां मॉडल लगा के बैठे होगे, लेकिन ये धोखा है आंखों का। ये मॉडल इस समय पर नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल के बाद आ रहा है, और आर्टिकल के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती, मॉडल आ ही नहीं सकता। तो आर्टिकल के बाद ये क्या होता है? नाउन। ये नाउन का काम कर रहा है। यही आंखों का धोखा था इसमें, ठीक है। द किंग फेल्ट अशेम्ड, किंग ने महसूस किया कैसा? शर्मिंदा। अच्छा, ये अशेम्ड, वैसे तो अशेम्ड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, शर्मिंदा, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव ऑप्शन में नहीं है। तो सुनो, ये अशेम्ड फील कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर करता हूं। सबसे पहले डू यहां पर क्या है? अकेला है। कुछ लोग कहेंगे सर वर्क, वर्क तो नाउन है, कैसे पता चला ये? क्योंकि ये माई एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। अकेला है तो ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का ऑप्शन ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब तो ये नहीं है, तो बस मिल गया, ये मेन वर्ब आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी आंसर होगा। उप्स, इंटरजेक्शन, उप्स, वेल इंटरजेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है? राइट, गलत। रोट सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, राइटर हो जाएगा नाउन। द स्काई सडनली बिकेम, आसमान अचानक से कैसा हो गया? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, स्काई की जानकारी देनी है। स्काई है नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड चाहिए, तो हमें यहां पर कौन चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव ही तो बताएगा स्काई की जानकारी, नाउन की जानकारी। अब सुनो, डार्कनेस, नेस जहां लगता है वो नाउन होता है, तो नाउन की इंफॉर्मेशन नाउन तो नहीं देगा। डार्कन, अंधेरा करना, ये होती है वर्ब।
डार्कली कुछ होता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डार्क, क्योंकि डार्क ही एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव इसकी जानकारी दे देगा। ठीक है। पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से वर्ब बतानी है। क्रिएटिविटी, टी वाई जहां लगता है वो नाउन होता है, शन जहां लगता है वो भी नाउन होता है, टर जहां लगता है वो भी नाउन होता है, तो क्रिएट करना वर्ब, ए आंसर हो जाएगा। वाओ 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 वाओ, क्या है यहां पर? इंटरजेक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? बहुत आसान है, जिस भी वर्ड के लास्ट में फुल लगे उसी को हम क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव कह देते हैं। फुल जहां लगता है वो एडजेक्टिव ही होता है। कंप्लीट द यूजिंग द कंप्लीट यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, माई फादर वॉक्स, हाँ जी। अब एक बात सुनो, वॉक्स क्या है? वर्ब। मेरे पिताजी चलते हैं, कैसे चलते हैं? यहां पर वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अब एडवर्ब ढूंढो। नाइस होता है अपने आप में एडजेक्टिव, क्विक होता है अपने आप में एडजेक्टिव, फास्टली जैसा कोई शब्द दुनिया में नहीं बना है, तो फास्ट, क्योंकि यही तो एडजेक्टिव का काम करता है और यही काम करता है एडवर्ब का काम करता है, ये दोनों रोल निभाता है फास्ट। तो ये धोखा देने के लिए एल वाई लगाया इसने यहां पर। इनमें से आपको नाउन ढूंढना है, तो आसान है, बिल्कुल आसान है। टीचर नाउन है यहां पर। द लेक इज सिचुएटेड, ये भी आसान है। क्या है? सिचुएटेड, वर्ब है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। द वर्ड्स एजुकेटर एंड एंटरटेनर, टर, तो ये नाउन है, ये भी नाउन है, एंटरटेनर भी नाउन है, एंटरटेन करने वाला, तो दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। द वर्ड एब्सेंस इज अ, क्या है एब्सेंस? देखो, जिस भी वर्ड के लास्ट में एंस लगता हो, हमेशा के लिए याद रखना, ए एन सी ई और ई एन सी ई, ये जहां भी लगते हैं वो शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं? नाउन ही कहलाते हैं। ठीक है। एब्सेंस, प्रेजेंस, डोमिनेंस, एंड, क्या होता है एंड? जोड़ने वाला, कंजक्शन। सैम रन्स वेरी फास्ट, रन क्या हो गई? वर्ब, ये क्या हो गया? एडवर्ब। कितना फास्ट? वेरी फास्ट। तो एक एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा? दूसरा एडवर्ब बताएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, द वर्ड ऑलवेज इज, ऑलवेज एक प्रकार हमेशा के लिए क्या होती है? ऑलवेज एडवर्ब ही होती है। बोथ द वर्ड कावर्डली एंड निगार्डली, देखिए कावर्ड और निगार्ड दोनों नाउन होते हैं, ये भी नाउन, ये भी नाउन, लेकिन अब समस्या ये है कि इनमें एल वाई लगा हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, नाउन में एल वाई लगते क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, तो दोनों ही एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। प्रिंसिपल एंड व्हीकल, सिद्धांत और गाड़ी, दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। जैक इज एन एक्टिव चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है? बच्चा, नाउन, नाउन की विशेषता, मोनिका जी आप पूछ रही थी कि समझ नहीं आ रहा, देखो नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो लो जी भाई एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा ये, लो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो प्रेपोजिशन है होती है अंडर, इसके पीछे क्या है? यहां पर नाउन है, ऑब्जेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन द अबव सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं बताओ? हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन द अबव सेंटेंस, 1 2 3 4, बताओ कितने क्लॉज हैं? क्लॉज तो पता होता है ना क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कहते हैं क्लॉज। ये देखो, ये हो गया पहला क्लॉज, गिनते रहना, देखो कैसे गिनोगे क्लॉज। ठीक है, पहला क्लॉज, फिर है ही हैड वर्कड हार्ड, ही हैड वर्कड हार्ड, ये हो गया दूसरा क्लॉज। ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ये हो गया तीसरा क्लॉज, C3 C2 C1, तो कितने क्लॉज हो गए? 3 क्लॉज हो गए। तो होपफुली आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब बेसिक्स खत्म हो गया। दूसरी स्टोरी की फाइल डलवा दूंगा, नोट्स बना लेना, मेरे
सॉल्व कराने से पहले। अभी डलवा रहा हूं, थोड़ी देर में ही, 10 मिनट के अंदर अंदर दूसरी फाइल डलवा रहा हूं, उसके नोट्स बना लेना, ठीक है, ताकि जब पढ़ोगे तो पढ़ते टाइम नोट्स तुम्हारे हाथ सामने रहें लिखे हुए। ठीक, तो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 एक बार और देख लो। है क्या 45 में कुछ नहीं है, तो सिर्फ लर्न करना है सीधा, ऑलवेज हमेशा एडजेक्ट एडवर्ब ही होती है। कौन सा 33? 33 तो आसान है, 33 में क्या है देखो, वो पूछ रहा है कि इनमें से नाउन बताओ, राइट मतलब लिखना, ये तो होती है वर्ब, ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो पूछ रहा है इन चारों में नाउन कौन सा है, तो राइटर लेखक, ये तो तुम्हें भी पता है, यही तो नाउन होता है, बस सिंपल। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं सुबह। अभी फाइल डलवा रहा हूं, फाइल नंबर 2, ठीक है, उसके नोट्स बना लेना। क्या करे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। फाइल गिलवा रहा हूं, स्टोरी की सेकंड वाली, नोट्स बनाना उसके, और अच्छे से सुंदर से बनाना, बढ़िया हैंड राइटिंग में, ठीक है, जिसके बढ़िया सबसे सुंदर हैंड राइटिंग में होंगे उसको एक टॉफी दूंगा अलग से बढ़िया। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं सभी बच्चों को, जय हिंद।